एडवोकेट भूदेव महानंदर अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रही है भत्सप पीपल भत्सप बहुजन। भारतवर्ष में तमिलनाडु और साउथ इंडिया में बीजेपी को हारना पड़ रहा है। 10+2 का मार्क के हिसाब से मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रांस में एडमिशन होना चाहिए, ये बात बताते हैं तमिलनाडु का सीएम थलपति विजय कुमार। फर्स्ट टाइम बीजेपी का गठबंधन कमजोर होने लगा। 2014 से आज तक बीजेपी का गठबंधन हर जगह पर, हर स्टेट पर मजबूती का आगे बढ़ रहा था, लेकिन साउथ ने उन्हें रोक दिया। मोदी और अमित शाह जी का स्ट्रैटेजी फर्स्ट टाइम फेल हो गया तमिलनाडु में। थलपति विजय कुमार का द्वारा ओएसडी अपॉइंटमेंट किया गया था एक एस्ट्रोलॉजर को। स्ट्रॉन्ग विरोध के कारण थलपति विजय को उनका अपॉइंटमेंट वापस लेना पड़ा। स्टालिन ये बताया कि जो विचार जातिवाद, अंधविश्वास और कुसंस्कार का बढ़ावा देता है, ऐसे विचार समाप्त हो जाना चाहिए। ये स्टालिन का व्यू है। स्टालिन का ऊपर मनुवादियों ने जोरदार प्रेशर कर रहे हैं। अब तमिलनाडु से एनआईआर कोटा खत्म हो गया। हिंदी बेल्ट में थलपति विजय कुमार का क्रेजी बढ़ रहा है। बीएसपी स्टेट प्रेसिडेंट का मर्डर के कारण, हत्या के कारण तमिलनाडु में डीएमके का हार हुआ। राजकुमार भट्टी को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी का आईटी सेल का द्वारा। राजकुमार भाटी जी ये बताते हैं, जितने भी दोहा लिखा गया है वो एससी एसटी ओबीसी का विरोध है। बसपा ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी को रोकने की दमखम भरता है। आकाश आनंद नीट एग्जामिनेशन जो पेपर लीक हुआ, उसके लिए उन्होंने सरकार को, गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को प्रश्न पूछे हैं। मुगल का पीरियड से आज तक बहुजन समाज का लीडरों ने लड़ रहे हैं। अंग्रेज का टाइम में ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर का लड़ाई बहुजनों को आज तक जिंदा रखा है। उसके बाद दादा साहेब कांशीराम और बहन मायावती जी का संघर्ष आज शान से जीने के लिए बहुजनों को ताकत दे रहा है। खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तमिलनाडु में यानी पेरिया का धरती में मनुवाद का हार हो चुका है। साउथ इंडिया में क्यों मनुवादी यानी बीजेपी पलप नहीं पा रहा है? सबसे बड़ा कारण यह है, वहां ईवी रामस्वामी पेरियार, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार घर घर में पहुंच चुका है। इसीलिए साउथ इंडिया में बीजेपी एक सीट में निपट गया है और सिमट गया है। थलपति विजय कुमार ऐलान कर दिए है कि तमिलनाडु में जो स्टेट मेडिकल सीट होता है, 10+2 का मार्क को देखकर ही मेडिकल और इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया जाएगा। भारतवर्ष में नीट एग्जामिनेशन बहुजन समाज का, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लगभग 23 लाख स्टूडेंट का जिंदगी को बर्बाद कर रहा है नीट एग्जामिनेशन का पेपर लीक। बीजेपी का गठबंधन फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में कमजोर होने लग रहा है। उनसे पहले बीजेपी का गठबंधन तमिलनाडु में फेल हो चुका है। जितने भी सीट पर बीजेपी ने तमिलनाडु में लड़ा था, हर सीट में वो हार गया है। फ्लोर टेस्ट के बाद तिरुपति विजय जब जीत गए तो यहां पता चलता है मोदी जी और अमित शाह जी का स्ट्रैटेजी फेल हो गया।
बीजेपी का गठबंधन को तोड़कर 25 से ज्यादा एमएलए बगावत कर दिए और तिरुपति विजय कुमार को साथ दे दिए। यहां से पता चलता है कि मोदी जी और अमित शाह जी का जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, बिल्कुल फुस हो गया है। तिरुपति विजय कुमार का पहला गलती एस्ट्रोलॉजर को ओएसडी का पद में नियुक्ति करना। जब लोगों का प्रेशर आया, नियुक्ति उन्होंने वापस ली है। स्टालिन मुखर होकर मनुवादी सोच का ऊपर प्रहार कर रहा है। स्टालिन उनका सोशल हैंडल में ये बता रहे हैं कि जो विचार जातिवाद को फैलाता है, अंधविश्वास को फैलाता है, रूढ़िवाद को फैलाता है, ऐसे विचार को समाप्त कर देना चाहिए। इतनी ही बात में मनुवादी तिलमिला गए हैं और स्टालिन के खिलाफ आईटी सेल ने उनका पीछे लग गए हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 51 कहता है साइंटिफिक विचार को बढ़ावा देना। कोई भी देश डेवलप होता है एजुकेशन एंड साइंटिफिक थॉट को जब वो डेवलप करता है। अंधविश्वास को संस्कार और जातिवाद देश का सबसे बड़ा कलंक है और देश को ये बर्बाद कर देता है। इसीलिए स्टालिन ने उनका सोशल हैंडल में, उनका इंटरव्यू में अंधविश्वास को संस्कार और जातिवाद का कड़ा प्रहार किए हैं। तमिलनाडु में एनआईआर कोटा आज से समाप्त कर दिया गया है। आज से जो विदेश में रहते हैं उन लोगों को तमिलनाडु में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आजकल हिंदू बेल्ट में तिरुपति विजय कुमार का क्रेजी बढ़ रहा है। जिस अंदाज में वो काम कर रहा है, शपथ लेते ही उन्होंने हेल्थ एजुकेशन का ऊपर ज्यादा फोकस दे रहा है, शराबबंदी कर रहा है। इसीलिए उनका क्रेजी पूरा भारतवर्ष में बढ़ रहा है। डीएमके क्यों हारा तमिलनाडु में? डीएमके का पतन का कारण हुआ है बसपा स्टेट प्रेसिडेंट का हत्या। जब से बसपा स्टेट प्रेसिडेंट का हत्या हुआ उसी दिन से बहुजन समाज का लोगों ने डीएमके का खिलाफ हो गए और डीएमके को हरा दिया। आकाश आनंद जी नीट एग्जामिनेशन में जो पेपर लीक हुआ है उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार को उन्होंने दहाड़े हैं। आकाश आनंद जी ये जानते हैं बहुजन समाज का बच्चे का लास्ट एंड फाइनल एक ही मार्ग होता है, सरकारी नौकरी। इसलिए बहुजन समाज का बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। 18 घंटा मेहनत के बाद आईएएस आईपीएस नीट जैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। नीट एग्जामिनेशन के बार बार पेपर लीक होना, ये बहुजन समाज का ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। इसलिए आकाश आनंद जी सत्तारूढ़ दल को ये प्रश्न पूछे हैं और नीट एग्जामिनेशन का पेपर लीक को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। राजकुमार वाटी जी का ऊपर जो टारगेट आ रहा है, मनुवादियों ने टारगेट कर रखे हैं कि राजकुमार वाटी को उनको मारने के लिए जो धमकी मिल रहा है उसके कारण क्या है? राजकुमार वाटी जी मुखर होकर मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं, अंधविश्वास को संस्कार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसीलिए मनुवादियों ने उनको टारगेट कर दिए हैं। बसपा ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी को भारतवर्ष में रोकने के लिए दमखम भरता है। कैसे? बसपा एक पार्टी है, भारत का हर कोना में उनका कैडर है और उनका वर्कर है। बसपा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बसपा पूरा भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। बस बहुजन समाज को थोड़ा सा जागना है। इतना हो गया तो मनुवादी भारत में कहीं भी टिक नहीं पाएगा। इतिहास गवाह है, जब देश में मुगल का राज आया उस टाइम में भी मनुवादी का खिलाफ
बहुजन समाज का महापुरुष होने लड़े हैं। उनके बाद जब अंग्रेजों ने भारत आए तो मनुवादियों का खिलाफ अंग्रेजों का समय ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई, उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर लगातार लड़ाई लड़े हैं। इसीलिए आज हम जीवित हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण के बाद दादा साहेब कांशीराम, और दादा साहेब कांशीराम का कंधा से कंधा मिलाकर आयरन लेडी बहन मायावती जी जो लड़ाई लड़ी है, उनका फलस्वरूप आज बहुजन समाज शान से जी रहा है। हम लोगों को हर कोई अनसाइंटिफिक थॉट, अनह्यूमन एक्टिविटी के खिलाफ लड़ना है और बहुजन समाज को बचाने के लिए जातिवाद को समाप्त करना है। जातिवाद भारत का सबसे बड़ा जहर है। जो विचार में जातिवाद पनपता है, जो विचार में सामंतवाद बढ़ता है, जो विचार में ऊंच नीच फैलता है, जो विचार में अंधविश्वास और कुसंस्कार ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे विचार का खिलाफ हमारा महापुरुष होने लड़े हैं। मुगल का पीरियड से लेकर आज तक ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर उनका जवानी खपा दिए हैं। इन लोगों का लड़ाई आज हम लोगों को शान से जीने के लिए ताकत दे रहा है। दादा साहब कांशीराम को हम भूल नहीं जाएंगे और बहन मायावती का कुर्बानी आज आन बान शान का साथ जीने की अधिकार दिला रहा है। आप देख रहे हैं वैसा पीपुल वैसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।